जले पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? मैंने ढूंढने की खूब कोशिश की, मुझे एग्जैक्टली तो जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात बार बार मेरे जहन में आती रही। वो ये कि नमक में होता है आयोडीन, और घाव का इलाज करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल तो सदियों से होता आ रहा है। तो क्या इसका उस मुहावरे से कोई लेना देना है? नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। और आज बात पब्लिक डिमांड पर उस टॉपिक की जिसके बारे में आप लोग तब से पूछ रहे हैं जब से सेहत टॉक की शुरुआत हुई है। थायराइड। मसल्स बनाने हो तो क्या सब चाहिए होता है? मजबूत इरादा, बढ़िया ट्रेनिंग प्लान, प्रोटीन शेक। बेशक, लेकिन इस सब से भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका थायराइड ग्लैंड आपका साथ नहीं देगा तो। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स बनाता है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स हों तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हार्मोन्स कम हों तो रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और इस खराबी के चलते मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, बाल गिरते रहते हैं, नाखून टूटते रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो ये डिप्रेशन की शक्ल भी ले लेता है। बेसिकली आपकी पूरी जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है। लेकिन ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है? थायराइड हमारे गले में होता है, सामने की तरफ, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे। इसके दो हिस्से होते हैं। मानिए एक आड़ू को आधा आधा काट कर गले में दाईं और बाईं ओर फिट कर दिया गया हो। ज्यादातर लोगों में इसका वजन एक ब्रेड के टोस्ट के बराबर होता है, यानी करीब 20 से 30 ग्राम के बीच। इतना छोटा होते हुए भी ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा हार्मोन ग्लैंड है। थायराइड जो दो हार्मोन्स बनाता है, T3 और T4, ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि खाना ठीक से पचे और शरीर को उससे शुगर ठीक से मिल जाए, दिल ठीक से धड़के, बॉडी टेम्परेचर सही बना रहे और पूरा शरीर ठीक से काम कर सके। अगर थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाए तो इससे गॉइटर हो सकता है। ये अक्सर आयोडीन की कमी से होता है और गले में गांठ जैसा दिखता है। इसके चलते सांस की नली दबने लगती है और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन्स के कारण बनने वाली गांठ को हॉट नोड्यूल और थायराइड हार्मोन्स के ना बनने से होने वाली गांठ को कोल्ड नोड्यूल्स कहते हैं। कोल्ड नोड्यूल कैंसर की शक्ल भी ले सकते हैं और ज्यादा थायराइड हार्मोन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बायोलॉजी हो गई ना, तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और केमिस्ट्री पर आ जाते हैं। हम खाने में नमक डालते हैं, जिसे आम भाषा में टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसलिए जोड़ दिया जाता है ताकि इसे केमिस्ट्री के बाकी के सॉल्ट से अलग समझा जा सके। केमिस्ट्री लैब में एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो सॉल्ट बनता है, जिन्हें हम खाते नहीं हैं। कॉमन सॉल्ट को केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे NaCl। Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों आपस में जुड़े सॉल्ट बन गया। अब ना तो ये Na2Cl है, ना ये Na4Cl है, यानी जितना सोडियम उतना क्लोराइड, 1:1 का रेशो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि लो सोडियम सॉल्ट, जिसका आप टीवी में खूब ऐड देखते हैं और जिसे हेल्दी समझकर आप खूब खरीदते भी हैं, वो कैसे बना? क्योंकि सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकाल लेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही नहीं। तो चालाकी यहाँ कंपनियों की ये है कि वो आपको करीब 80-90% तो NaCl ही देती हैं, बाकी बचे 10-20% में वो KCl मिला देती हैं। K यानी पोटाशियम। इस तरह से आप सोडियम थोड़ा सा कम लेते हैं और उसकी जगह पोटाशियम आ जाता है। हालांकि पोटाशियम क्लोराइड सेहत के लिए कितना अच्छा है, इस पर अब भी पर्याप्त रिसर्च मौजूद नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल, NaCl या KCl में आयोडीन तो है ही नहीं, तो फिर आयोडाइज सॉल्ट का क्या मतलब हुआ? सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें सोडियम आयोडाइड या फिर पोटाशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। और क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि आयोडीन लेने से थायराइड को काबू में रखा जा सकता है। तो नमक का नमक, आयोडीन का आयोडीन। अब जैसा कि आपने अभी एनिमेशन में देखा, थायराइड ग्लैंड जब ठीक से काम नहीं करता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन्स बनाएगा,
इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। या फिर वो ज़रूरत से कम T3 और T4 हार्मोन्स बनाएगा, इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और भारत में हाल क्या है? भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये दिक्कत 2 गुना है। एक स्टडी में देखा गया कि प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में करीब 44.3% महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत थी। प्रेगनेंसी में अगर थायराइड ठीक से काम ना करे तो इससे अनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। कुछ मामलों में मिसकैरेज भी हो सकता है या फिर बच्चा होने के बाद खूब ब्लीडिंग और बच्चा होने से पहले प्लेसेंटा के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए थायराइड हार्मोन बहुत अहम होता है और ये सप्लाई बच्चे तक पहुंचती है प्लेसेंटा से। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में माँ के थायराइड ग्लैंड का ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए थायराइड डिसऑर्डर का वक्त रहते इलाज करना भी ज़रूरी है। नहीं तो डिलीवरी तय वक्त से पहले हो सकती है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे की जान भी जा सकती है। पहले ट्राइमेस्टर में जांच कराना खास तौर पर ज़रूरी है क्योंकि शुरू में ही दिक्कत का पता लग जाए तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। ब्लड टेस्ट में T3 और T4 का मतलब क्या है, ये अब आपको समझ में आ ही गया है। मैं हमेशा हार्मोन्स की बात करती रहती हूँ। सोचा था आपने कि T3 और T4 भी हार्मोन्स ही निकलेंगे? और हार्मोन्स का ख्याल कैसे रखना है ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता ही दिया था। क्या था वो? अच्छा खाइए, खूब सोइए, एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए और ऑफ कोर्स सेहत टॉक के वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।